एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी सदर बाजार में 40,000 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ सुबह हो या शाम जाम लगना आम बात हो गई है। मार्केट में पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ जाम के विरोध में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने मीटिंग में साफ कहा है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वे जरूर करेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट पर सुबह और शाम पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ये कहा कि जाम से सदर बाजार को बचाने के लिए लोकल पुलिस, एमसीडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पटरी पर जो जगह घेर कर काम करते हैं उनको लोकल पुलिस और एमसीडी ही हटा सकती है। इसलिए फेडरेशन को उनको भी पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहना चाहिए। फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मदन मोहन सहित और भी अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही अध्यक्ष राकेश यादव, वाइस चेयरमैन पवन खंडेलवाल, महासचिव कमल कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद शाकिर, उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सहित अनेक व्यापारी नेता भी मौजूद थे। आज जिस प्रकार मीटिंग थी, जिस प्रकार आपने देखा सदर बाजार में ट्रैफिक की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने ट्रैफिक पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हल ना हुई तो हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ और सड़क जाम करेंगे, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं, चाहे बाराटूटी चौक हो, अपना सदर थाना चौक हो, कुतुब रोड हो, मिठाई पुल हो, आपका क्या नाम है तेलीवाड़ा हो, ये सारे चौक ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जाने आने की कोई जगह नहीं रहती, किसी प्रकार का भी कोई लोगों को ये साधन नहीं होता कि पैदल भी निकल पाए। हालत ये हो जाती है कि सारा दिन ये जाम लगा रहता है, ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी कहीं नज़र नहीं आता। और इसको लेकर जब हमने चेतावनी दी, हमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का फ़ोन आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो जो प्रॉब्लम है वो हम आपकी हल करने के लिए तैयार हैं, हमें प्रॉब्लम बताइए आप। तो इसको लेकर आज मीटिंग की गई, जिसमें ये कहा गया कि फेडरेशन जो है वो अब 15 दिन का जो इनको समय दे रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं हल लगी तो फिर अपना फेडरेशन अपना कोई निर्णय लेगी और उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि सुबह अपना 10 बजे से लेकर अपना क्या नाम है 1 बजे तक ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हर चौक पे रहेंगे। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रैफिक के अधिकारी जो हैं वो हर चौक पे रहेंगे, जिसमें ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे और आने वाले समय में व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ हमने जो फेडरेशन के सभी सदस्यों ने यहाँ पर उनको सारा बाराटूटी चौक हो गया, मेन सदर बाज़ार हो गया, जो पार्किंग की जिस प्रकार सदर बाज़ार से लेकर बाराटूटी चौक पर पार्किंग है, 2-2 3-3 लाइन लगा, वो सारा अभी इन्होंने देखा और हमने दिखाया किस प्रकार ई रिक्शा का कब्जा है, किस प्रकार यहाँ पर पार्किंग है, किस प्रकार रोडों के बीच में लगा दी जाती है और जो जाम लग जाता है वहाँ पर अधिकारी नहीं होता, जाम लगाए तो राउंड लगाकर इन्होंने भी माना ये हमारी कमजोरी है। अब ये अधिकारी ये कमजोरी नहीं करेंगे, वो हम यहाँ पर स्पेशल स्टाफ और भेजेंगे जो यहाँ पर आकर ट्रैफिक को स्मूथ चलाएगा। आए दिन ट्रैफिक जाम की वजह से सदर बाजार का कारोबार काफी प्रभावित रहता है। हालात ये है कि रात को भी बाजार से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रमुख चौक चौराहों से लेकर अंदर गलियों तक जाम लगा रहता है। गोदाम से दुकान तक सामान ढुलाई में लगे ठेलों की लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि आगे चौराहों पर ऑटो और ई रिक्शा की वजह से जाम लग जाता है। व्यापारियों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस नदारद रहती है, जिसकी वजह से पूरे बाजार में जाम लगता है। आज ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ हम फेडरेशन के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। जो मार्केट में ट्रैफिक जाम रहता है, हर तरफ बहुत ट्रैफिक है, निकलना भी मुश्किल है, तो हमारी डिस्कशन हुई है। देखिए, ये ट्रैफिक जाम होने के मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें सहयोग हमारे को दिल्ली नगर निगम का भी चाहिए, दिल्ली पुलिस का भी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस का भी चाहिए, क्योंकि अवैध पार्किंग के साथ साथ जो अवैध पटरियां लगी हैं उसमें हमको एक्शन चाहिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसी विषय पे हमारी आज ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों से बात हुई। उन्होंने जो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में जो भी है उसके अंतर्गत काम करने का हमारे से वादा किया।
और सहयोग करने का वादा किया, और हमारा भी सहयोग इस चीज़ में उन्होंने मांगा कि आप बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इस बारे में सचेत करिए, अवगत कराइए, इस बारे में लिखिए। तो फेडरेशन के पदाधिकारियों ने भी ट्रैफिक पुलिस वालों को सहयोग देने का पूरा वादा किया है। ये तीनों जो डिपार्टमेंट हैं, हम इनको फिर से पूरी समस्याओं के बारे में लिखित रूप में भी देंगे और मिलके भी अपनी समस्याएं उजागर करेंगे, ताकि एमसीडी, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तीनों में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाए, ताकि जो यहाँ पे जाम की समस्या है उससे परमानेंट हमारे को छूट मिल पाए। रात को दुकान बंद करने के बाद व्यापारियों को घर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राहकों को आने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस जाम की वजह से कई ग्राहकों की जेब भी कट जाती है। सदर बाजार के 12 टूटी, कुतुब रोड, सिंगाड़ा चौक, सदर थाना चौक, पुल मिठाई रोड आदि इन सभी जगहों पर जाम लगता है। दूसरी ओर सदर बाजार थाने से लेकर 12 टूटी चौक तक एमसीडी द्वारा पार्किंग दी हुई है। वहां 2-2, 3-3 लेन गाड़ियां लगा दी जाती है, जिसकी वजह से भी काफी जाम लगता है। मीटिंग हुई जिसमें ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी, हमारे इंस्पेक्टर साहब, जेडओ साहब, एएसआई सब मौजूद रहे और उन्होंने अपनी कई विषयों पे अपनी जो व्यवस्था हमारे सामने जाहिर की। उसमें कुछ कारण ऐसे हैं जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल है जो सदर बाज़ार में ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसा है जो सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ बैटरी रिक्शा की है, उसमें पुलिस कर्मियों ने हमें बताया कि हमने बैटरी रिक्शा वालों के कई सारे चालान किए हैं, 5-5, 6-6 चालान हम उनके कर चुके हैं, लेकिन उनको चालान भरने नहीं होते और पुलिस वाले उनको मार नहीं सकते या भगा नहीं सकते, उनको पंचर कर नहीं सकते। तो फिर हल क्या है बैटरी रिक्शा का? उसका हल जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही निकाल सकता है। जो अवैध रिक्शा हैं कम से कम वो यहाँ से कम हो जाएं और जितनी रिक्शाओं की ज़रूरत है उतनी रिक्शा ही चलें, तो अपने आप सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो पटरी की समस्या है वो एमसीडी हल करेगी। जैसे कमल जी ने अभी बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग समस्याएं हैं, वो सब मिलके आपस में जब ही हल होगा। ऐप वाले बोल देते। और हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी और हमारी सदर फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो सम्मिलित रहेंगे और समय समय पर हम उनको समस्याओं से अवगत उस ग्रुप में कराते रहेंगे। हमने अपने सभी सदस्यों को उसमें ऐड नहीं किया, कुछ माननीय सदस्य ही उसमें रहेंगे, जिससे वो ज़्यादा पुलिस वालों को तंग भी ना करें और अपनी पर्सनल समस्या उनके पास ना ले जा सकें। तो हम कुछ पदाधिकारी उसमें सम्मिलित रहेंगे। फेडरेशन ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर इस समय तक ट्रैफिक की समस्या हल हो गई तो फेडरेशन प्रदर्शन नहीं करेगी, वरना सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ट्रैफिक पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हर चौक पर सुबह 10 से दोपहर 1 तक और शाम को 5 से रात 8 तक ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात रहेगा।